शहर 100 खबर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया रेल बजट। यात्री किराया और माल भाड़े में बढ़ोतरी का कोई ऐलान नहीं। एसी 3 डिब्बे वाली चलाई जाएगी हमसफर एक्सप्रेस। रात में दौड़ेगी एसी डबल डेकर उदयपुर एक्सप्रेस। रेल बजट में हाई स्पीड ट्रेन तेजस का ऐलान। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी इसकी रफ्तार। अब सहायक बुलाए जाएंगे कुली। बदलेगा ड्रेस। रेल बजट में हुआ ऐलान। घंटे के आधार पर होगी रिटायरिंग रूम की बुकिंग। पहले कम से कम 12 घंटों के लिए बुक करवाना होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रेल बजट की तारीफ। कहा, जनता की सुविधाओं के साथ रेलवे के विकास का रखा ध्यान। रेल बजट को कांग्रेस ने बताया बेकार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, नहीं है कुछ भी नया। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से नहीं बढ़ाया किराया। आज भी जारी रही देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान से पूछताछ। पुलिस के अनुसार पुलिस को ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं दोनों। जेएनयू कांड में अदालत ने दिल्ली पुलिस को दिया झटका। उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य के वॉइस सैंपल लेने की अर्जी खारिज। जेएनयू के शिक्षकों ने 8 छात्रों के निलंबन खत्म करने की मांग की। देश विरोधी नारों के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिया था फैसला। पुणे की यरवडा जेल से रिहा हुए अभिनेता संजय दत्त आर्म्स एक्ट के केस में काटी है 34 महीनों की सजा। मुंबई में अपने घर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ मीडिया के सामने आए संजय दत्त। कहा, 23 साल से इस दिन का इंतजार था। पत्नी और दोनों बच्चों के साथ भावुक हुए संजय दत्त। कहा, हौसला बढ़ाती रही मान्यता। मुश्किल वक्त में परिवार को संभाला। घर पहुंचकर संजय दत्त ने पिता सुनील दत्त को भी किया याद। कहा, मुझे आजाद देखना चाहते थे मेरे पिता। संजय दत्त ने मीडिया से की अपील। मैंने काटी है आर्म्स एक्ट में सजा। मुझे ना बुलाया जाए आतंकवादी। जेल से रिहा होने के बाद बेहद खुश हैं संजय दत्त। कहा, 4 दिनों से खाना नहीं खाया, कल से सोया भी नहीं। संजय दत्त ने जेल में कमाए 440 रुपयों का किया जिक्र। बोले, पत्नी मान्यता को दी है गाढ़ी मेहनत की कमाई। मुंबई पहुंचकर मां नरगिस की कब्र पर भी गए संजय दत्त। कहा, मां को कराया अपनी आजादी का एहसास। पुणे से मुंबई पहुंचकर सीधे सिद्धिविनायक मंदिर गए संजय दत्त। पूरे परिवार के साथ गणपति की पूजा की। संजय दत्त के घर पर लगा बॉलीवुड हस्तियों का तांता। संजय दत्त से मिलने कई सितारे पहुंचे। बिहार में महागठबंधन की सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू। कल आर्थिक सर्वे पेश करेगी नीतीश सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी आज से बजट सत्र का आगाज। हंगामेदार रहने के विधानसभा सत्र के आसार। लेफ्ट का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर शिक्षण संस्थाओं में अभिव्यक्ति पर रोक लगाने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा दिन है। लखनऊ में पार्टी के नए दफ्तर की बिल्डिंग का किया अमित शाह ने उद्घाटन। मिर्जापुर में ऑर्केस्ट्रा में डांस को लेकर बारात में चली गोली। एक शख्स की हुई मौत। चंदौली के रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में एटीएम के गार्ड की हत्या। लूट के इरादे से वारदात को दिया गया अंजाम। हाथरस में एक शोरूम में चोरों ने बोला धावा। छत काटकर लाखों रुपए का कीमती सामान ले उड़े। फतेहपुर में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से पैर काट डाला और बाद में फरार हो गया। बस्ती में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मंचलों पर लगाम लगाने में पुलिस रही है नाकाम। प्रतापगढ़ के गुंडा में बदमाशों ने कोहराम मचा दिया। थाने के अंदर घुसकर गिरफ्तार अपने साथी को छुड़ाने के लिए कई राउंड फायरिंग की और बमबारी भी की। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में एएसआई सुभाष यादव को एक शख्स ने मार दी गोली। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बदायूं में 2 सिपाहियों की हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में दारोगा ने युवक को मारा थप्पड़। यूपी में हाल ही में एक युवक को एक डीआईजी ने भी मारा था थप्पड़। मथुरा में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा में कानून की उड़ी धज्जियां। धड़ल्ले से हुई नकल। दिल्ली से सटे नोएडा में कारोबारी पर 20 सड़क फायरिंग। बाल बाल बची कारोबारी की जान।
मेरठ यूनिवर्सिटी में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़, पुलिस को किया गया तैनात। लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफेसर राजेश मिश्रा ने उमर खालिद की तारीफ की। फेसबुक पर उमर खालिद को बताया अपना बेटा। लखीमपुर खीरी में रेलवे गोदाम को हटाए जाने के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु को भेजा ज्ञापन। बांदा में शिक्षा विभाग की आई कारस्तानी सामने, दिव्यांग बच्चों को बनाया मजदूर। इलाहाबाद में कन्हैया की गिरफ्तारी पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं और वकीलों के बीच मारपीट, लेफ्ट के कई कार्यकर्ता हुए घायल। मथुरा के गोवर्धन थाने में एक ट्रांसपोर्टर ने जहर खाकर आत्महत्या की। मृतक ने सुसाइड नोट में अपने बच्चे और पत्नी का ख्याल रखने को कहा। हापुड़ में टीचर का सामने आया एक खौफनाक रूप, एलकेजी में पढ़ने वाली छात्रा के नाक मुंह पर मारा निकला खून। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक कॉलेज में दलित छात्र के साथ दिन दहाड़े मारपीट, पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में महकेगा 4000 किलो भारी अगरबत्ती। अगरबत्ती की लंबाई है 121 फीट। हरियाणा के दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन, रोहतक रेंज के आईजी श्रीकांत जाधव, डीएसपी अमित दहिया, अमित भाटिया सस्पेंड। जाट आरक्षण के दौरान तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। असामाजिक तत्व लूट और तोड़फोड़ में शामिल। कैथल की महिला एसडीएम का वीडियो वायरल होने पर बखेड़ा, जाट आरक्षण पर दिया विवादित बयान। पंजाब के 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संगरूर में किसानों की विधवाओं से मिले। लुधियाना में रेप के बाद 12 साल की लड़की को एक युवक ने जलाया, वारदात के बाद फरार हुआ युवक। सहरसा में महादलित परिवार की एक बच्ची को बदमाशों ने मारी गोली, बच्ची की स्थिति गंभीर। समस्तीपुर में स्कूल कैंपस के अंदर संदिग्ध अवस्था में छात्रा की मौत, शरीर पर चोट के कई जगह मिले निशान। कन्हैया की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए बेगूसराय में लोगों ने पेंटिंग्स का लिया सहारा, शांति निकेतन विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने कला के जरिए जताया अपना विरोध। दरभंगा में फल मंडी में चोरी करने वाले शख्स की शिनाख्त, सीसीटीवी में वारदात कैद। गया में इंटर की परीक्षा में नकल करने के आरोप में 35 परीक्षार्थी निष्कासित, सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। कटिहार में रेलवे ओवरब्रिज से इंटरमीडिएट की छात्रा कूदी, आनन फानन में लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। कोटा पटना ट्रेन के ब्रेक पेंडिंग में लगी आग, बक्सर में बुझाई गई आग, बाल बाल बचे मुसाफिर। बिहार में पहली बार पटना में चलाई जा रही है महिला बस, ड्राइवर को छोड़कर सभी महिला कर्मचारी। झारखंड के देवघर में 3 विधानसभा क्षेत्र में विधायक फंड पर उठे सवाल, देवघर के विधायक ने जटिलता को बताया की वजह। झारखंड के जामताड़ा में साइबर क्राइम के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। जमशेदपुर में पुलिस कस्टडी में 14 साल के बच्चे की मौत पर बवाल, डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। रांची में रेप पीड़ित को स्कूल आने से रोका गया, परिवार वालों ने की आपत्ति। गुमला के बिशनपुरा विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार से भड़के विधायक, इंजीनियर को फोन पर सुनाई खरी खोटी। धनबाद में बाघ मारा, विधायक को 1 महीने में तीसरी बार झटका, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, 1 साल की सुनाई गई सजा। बोकारो में टायर की दुकान में भीषण आग लग गई, 2 घंटे की मेहनत के बाद आग बुझाने में मिली कामयाबी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में रामलीला पार्क को डीडीए ने तोड़ा, लोगों का भड़का गुस्सा। दिल्ली के निहाल विहार में 25 साल की महिला की नग्न अवस्था में मिली जली हुई लाश, महिला की नहीं हो सकी है शिनाख्त। दिल्ली के पटेल नगर में 10वीं के छात्र की चाकुओं से गोद कर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली में यमुना की सफाई में जुटी बीजेपी, यमुना बाजार निगमबोध घाट पर हुई सफाई।
दिल्ली के वजीरपुर में स्कॉर्पियो गाड़ी में लगी आग, जांच में जुटी अशोक विहार पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम। हरियाणा के हिंसक आंदोलन का बाड़मेर में हुआ विरोध, दर्जनों लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। भरतपुर में जाट आंदोलन में जेल में बंद आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी। सवाई माधोपुर में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, नगर परिषद आयुक्त समेत नगर परिषद सभापति को खूब खरी खोटी सुनाई। जालौर में नगर पालिका की कांग्रेस पार्षद का 4 दिन के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, पार्षद के पिता ने अपहरण का लगाया है आरोप। दौसा में एक शख्स की आत्महत्या में आया ट्विस्ट, मरने से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करके बताया उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। जयपुर के चोमू में आबकारी पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा, मौके से ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर छावनी में शक में एक युवक ने दूसरे युवक को मारी गोली, हत्या के बाद हुआ फरार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी पकड़ा गया, 3 महीने पहले अपने साथियों के साथ तंगधार में किया था हमला। अगरतला के जगतपुर में अज्ञात लोगों ने एक शख्स को मार डाला, पुलिस ने जांच शुरू की। हल्द्वानी में रेसलिंग के दौरान द ग्रेट खली बुरी तरह से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई में डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन की दीवार का हिस्सा ढहा, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। मुंबई के घाटकोपर में बार में छापा, 34 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। अभिनेता सूरज पंचौली को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिया खान केस में ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी। मुंबई में मजदूरी का काम करने वाले 15 साल के बच्चे पर गर्म तेल डाला गया, चेन्नई से मासूम गया था। एयर इंडिया की कोलकाता गुवाहाटी फ्लाइट में खलबली, उड़ान से पहले इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाने से सकते में लोग। कोलकाता के जगतपुरा ऑटो स्टैंड पर अज्ञात लोगों ने एक शख्स को मार दी गोली, पुलिस जांच में जुटी। दक्षिणी दिनाजपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, टीएमसी से है इसका रिश्ता। बीरभूम के महुला गांव में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, 100 दिन काम करने की पॉलिसी को लेकर हुआ विवाद। मिदनापुर में हाथियों का कोहराम, आम लोगों की बढ़ी मुश्किलें। देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने